बीते सप्ताह शहडोल में एक बस ट्रक की भिड़ंत हो गई और इसमें ट्रक चालक की मौत हो गई। बताया गया कि बस जो है वो रीवा से चली थी और शहडोल होते हुए अमरकंटक जा रही थी। हालांकि इसका परमिट कुछ माह पहले फरवरी में ही खत्म हो गया था। दादू ट्रेवल्स की बस बताई जा रही है जिसका बस क्रमांक MP17P1255 था। सुबह 7 बजे यह रीवा से चलती थी और 12 बजे शहडोल पहुंचकर 12:30 बजे अमरकंटक के लिए रवाना होती थी। बीती 4 फरवरी तक इसका परमिट था, उसके बाद इसका परमिट रद्द हो गया, खत्म हो गया, रिन्यू नहीं हुआ। परिवहन विभाग से इसका परमिट दोबारा अपडेट नहीं कराया गया। जब यह घटना कारित हुई लगभग 4 बजे के आसपास की बताई गई है यह घटना, और 4:20 पर बस के मालिक मृगेंद्र मिश्रा ने इसका टूरिस्ट परमिट बनवा लिया। कहाँ से बनवाया टूरिस्ट परमिट? ऑनलाइन सुविधा है। बस के जो मालिक है वे ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाकर इसका परमिट बना सकते हैं। 4:20 पर इसका परमिट बना। घटना हुई 4 बजे। पूरे मामले को छुपाने के लिए जो ट्रक चालक की मौत हो गई उसको मुआवजा न देना पड़े, प्रशासन को गुमराह करने के लिए यह सब खेल रचा गया। इस संदर्भ में हमने उन लोगों से बात की जो चोटिल हुए थे, कई कर्मचारियों से बात की। एक मास्टर साहब थे जो दुर्घटना में शिकार हुए। उनकी पत्नी ने हमें बताया कि वे इस बस में चढ़े थे और लगभग 4 बजे के आसपास असवारी में घटना हुई थी। क्यों बनवाया दूसरा परमिट और क्या चाहते थे बस मालिक, इस संदर्भ में जब पड़ताल की गई तो यह बातें सामने आई कि बिना परमिट के केवल यही बस नहीं बल्कि कई बसें दौड़ रही थी। दादू एंड ट्रेवल्स कंपनी की बस बताई गई है। आपको एक बार फिर बता दें, बस क्रमांक MP17P1255 सुबह 7 बजे रवाना होती थी रीवा से, लेकिन जो परमिट उन्होंने बनाया वो टूरिस्ट परमिट बनाया, पिकनिक परमिट बनाया, और परमिट जो है वो सीधी से शहडोल का बना था। परिवहन विभाग के कायदों पर नजर डालें तो टूरिस्ट परमिट के लिए जो भी ऑनलाइन आवेदन होते हैं और शुल्क जमा होते हैं उसके भी कुछ नियम कायदे हैं। बताया गया कि इसके लिए जब भी परमिट जारी होता है उन जिन लोगों को वहाँ पर बस में बैठाया जाता है, तो जैसे सीधी से बस चलनी थी और शहडोल तक बस पहुँचनी थी तो सीधी से लोग बैठते और शहडोल तक वापस आते और संभवतः वापसी में भी वही यात्री जाते, न कि जगह जगह पर बस रोक कर यात्रियों को बैठाया जाता। मास्टर साहब की पत्नी के अलावा कुछ ग्रामीणों से भी हमारी बात हुई। कुछ बैगा हैं और कुछ अन्य जाति के लोग हैं जिन्होंने बताया कि वे कोई गोपारू से तो कोई और किसी स्थान से बस में बैठा था। दादू एंड ट्रेवल्स की बस बताई जा रही है। परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर 3 जून 2015 इसका रजिस्ट्रेशन बताया गया है। वही बस का बीमा और फिटनेस भी 2 दिसंबर और 18 दिसंबर 2025 तक जीवित बताया गया, लेकिन बस का परमिट 4 फरवरी 2025 को खत्म हो चुका था। यह बस पहले चाघाट से शहडोल होती हुई अमरकंटक तक जाती थी। 4 फरवरी के बाद इसे दोबारा नहीं बढ़ाया गया। शनिवार की शाम 4 बजे जब बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो 4:20 पर दूसरा परमिट लिया गया। पहले आप उनके यात्रियों के बयान सुनिए कि वे कहाँ से बैठे थे और वे यात्री थे न कि टूरिस्ट वाले बस के परमानेंट यात्री थे जो सीधी से चलकर शहडोल की ओर रवाना हो रहे थे। आप कौन हैं इनके? लड़का है। आप लड़के हो? हाँ। क्या नाम इनका? सोन साई यादव। कहाँ के रहने वाले? गोपाल देवरी। कल कितने बजे एक्सीडेंट हुआ लगभग? कल से तो 4 और के करीब। 4 बजे के आसपास। हाँ। कहाँ से चढ़े थे काकू? गोपाल से कहाँ जाने के लिए? शहडोल। तो गोपारू बस स्टैंड में ही चढ़े हैं? हाँ हाँ, बस स्टैंड में अकेले थे? और हाँ, घर से अकेले थे अपने यहाँ पे। अच्छा, तो टिकट कटी कि नहीं कटी थी? टिकट का तो ऐसे दाम दी वहीं किराया भाड़ा। अच्छा, टिकट नहीं देते ऐसे ही। कहाँ जा रहे थे? यहीं शहडोले आवत रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बस एक्सीडेंट वाले हैं ना? हाँ, बस वाले। क्या नाम भैया का? इनका अनंत कुमार भाई का, रामपुर गोपारू रामपुर का। गोपारू रामपुर के। हाँ, रामपुर। कहाँ जाने के लिए चढ़े थे ये? ये शहडोल आ रहे थे। इनके यहाँ 14-15 को शादी है तो कुछ सामान लेने आ रहे थे बस में बैठ के। लगभग कितने बजे की बात होगी भैया जब ये एक्सीडेंट? मेरे अनुमान से 4 बजे आसपास का।
तो ये कहाँ से चढ़े हैं? ये यहीं से शायद बोकारो से बैठे हैं और इधर आ रहे थे। असवारी आसपास में ये हुआ है हादसा, हाँ। है ना। तो मैं तो यहीं से हडोल में ही रहा। आपको कितने बजे सूचना मिली? परी रिश्तेदार हैं क्या हाँ, लगते हैं? इनके दोस्त दोस्त हैं। कितने बजे आपके पास जानकारी मेरे है? पास आई होगी 5, 5:30 बजे देर से आसपास। पता चला हाँ, आपको? 5:30। घटना तो 4 बजे के आसपास ही है। हाँ, कितने बजे की है? 4 बजे आसपास ऐसे बताया गया। आपका क्या नाम भैया? मैं चंदन। शहडोल में ही रहते हैं? हाँ, सर। यह भी बताया गया कि बस में जीपीएस सिस्टम होता है। केंद्रीय मोटर एक्ट के तहत सभी यात्री तथा मालवाहक वाहनों में जीपीएस सिस्टम की अनिवार्यता की गई है। शनिवार को जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसमें भी जीपीएस सिस्टम तथा पैनिक बटन एलटीडी की जांच दादू ट्रेवल्स के तथाकथित संचालकों के द्वारा रचे खेल का पर्दाफाश कर सकती है। हालांकि इस मामले में पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है और पुलिस की जांच कितनी गहरी होती है यह तो किसी से छुपा नहीं है। हालांकि शहडोल के पुलिस अधीक्षक श्री राम जी श्रीवास्तव के पास मामले की जानकारी पहुंचने के उपरांत इसमें जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन परिवहन विभाग जिसे जांच करनी चाहिए, जिसे बिना परमिट की बसों को सड़क पर दौड़ने से रोकना चाहिए, उसकी ओर से न तो कोई कार्यवाही ही नजर आ रही है और न ही कोई जांच होती नजर आ रही है। जबकि इस मामले में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। मेडिकल कॉलेज में 11 लोगों को भर्ती कराया गया था, जिसमें बोकारो के आनंद कुमार बैगा थे, ग्राम देवरी के सोमोश यादव थे, पुलिस लाइन शहडोल के विजय मिश्रा, इंद्रावती बैगा, रामबाई भैयालाल, रामजीत सिंह, पप्पू जैसे कई नाम शामिल थे। उन लोगों ने बताया कि दुर्घटना 4 बजे हुई थी। उनके बयान मीडिया के सामने आए हैं और परमिट पूरे मामले को छुपाने के लिए 4:20 पर बताया गया। बस में लगा जीपीएस सिस्टम और अन्य जो तकनीकी है उसकी यदि जांच कराई जाए तो पूरा का पूरा मामला न सिर्फ साफ हो सकता है बल्कि इसी रोड पर दौड़ रही दादू ट्रेवल्स के साथ अन्य बस मालिकों की बसें जो बिना परमिट के दौड़ रही हैं उनका भी पर्दाफाश हो सकता है। इस पूरे मामले में परिवहन विभाग के अधिकारी आशुतोष भदौरिया के साथ ही जो संभाग की मुखिया हैं सुरभि गुप्ता संभागायुक्त हैं इन्हें भी शासन ने जिम्मेदारियां दी हुई हैं। उनसे भी जांच की मांग की अपेक्षा की गई है। शहडोल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर भी पुलिस अपनी जांच कर रही है। आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा कि पुलिस की जांच ही रह जाती है कि जीपीएस सिस्टम के अलावा जो अन्य चीज़ों की जांच होनी है उन तक जांच का दायरा बढ़ता भी है या नहीं।